Once again, welcome back to the Glorious Sister classes. Today, in this video lecture, we will solve exercise 9.2. So इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. दिया है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n. मतलब किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n है. मतलब Sn दिया है, n पदों का योगफल Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n कर एंड इट्स m टर्म, और इसका mवां जो पद है mth टर्म है, यानी am mth टर्म इसे बोलेंगे mth टर्म, यानी कि mवां पद am इक्वल टू क्या दिया है 164. ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ mवां टर्म दिया है 164. अगर इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सर्वांतर d मान लें, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, माना a क्या है पहला पद है एंड d इज कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया कि माना प्रथम पद क्या है a है और कॉमन डिफरेंस क्या है d है. तब am क्या होता है, mवां पद am इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यही बराबर दिया है 164. इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, अब हमें क्या करना है, m का वैल्यू निकालना है. तो सबसे पहले a और d का वैल्यू इसमें रख देंगे तो m का वैल्यू निकल जाएगा. अब a और d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप देख रहे हैं 3n स्क्वायर Sn n पदों का योगफल Sn इक्वल टू क्या दिया 3n स्क्वायर प्लस 5n. तब n माइनस n पदों का योगफल क्या होगा, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स क्या होगा 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3Sn माइनस 1 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2n, और यहाँ पे 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5n माइनस 5, और यहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 टू जा 6n प्लस 5n माइनस 5. अब 3n स्क्वायर इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस n, 3 में से 5 जाएगा तो माइनस 2, यानी Sn माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2. अब अगर हम Sn में से Sn माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट कर दें, हटा दें, तो कौन सा टर्म मिलेगा हमको, ये nवां टर्म मिलेगा. ऐसा हमने एग्जांपल आपको बताया था कि अगर हम Sn में से n पदों के योगफल में से उसके एक कम पदों का योगफल यानी Sn माइनस 1 पदों के योगफल को हटा दें तो हमें nवां टर्म मिलेगा, यानी Tn, या इसे an लिखते हैं. पहले Tn लिखा था, अब NCERT में an से लिखा है, nवां पद मिलेगा an. ठीक है, तो an इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसमें से इसको क्या करेंगे घटा दे रहे हैं. तो Sn कितना दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया है, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे Sn माइनस 1 को 3n स्क्वायर प्लस 5n में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 को. तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 5 प्लस n प्लस 2. इससे इसको क्या करेंगे कट करेंगे, 5n और n मिलके 6n प्लस 2, ये होगा an nवां पद. और nवां पद क्या होगा, nवां पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. हम an की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं. किसी टर्म का nवां पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. पाँचवां पद क्या होगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी. इस तरह करके फार्मूला हमने बताया था. ठीक है, तो an की जगह लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 6. ऐसा नहीं लिखते हैं हम, ये nवां टर्म हो गया. अगर हम पहला टर्म निकालें n की जगह 1 रख दें, ठीक है, तो क्या होगा 6 n की जगह 1 रख देंगे, a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 प्लस 2, यानी a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8. ठीक है, अगर हम n की जगह पे 2 रख दें तो a2 मिल जाएगा. अगर हम लिखें n इक्वल टू 2, यहाँ पे हमने रखा n इक्वल टू 1, पुटिंग लिख देंगे, पुटिंग n इक्वल टू 1, n बराबर 1 रखने पर तो पहला पद a1 मिलेगा 6 इंटू 1 प्लस 2. अगर 2 रख दें n की जगह पे तो a2 मिल जाएगा, तो 6 इंटू 2 प्लस 2, 6 2 12 2 14. ठीक है, तो दो पद निकालने. अब हम यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं d क्या होता है, दूसरे पद से पहले पद को घटा दें, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 14 माइनस 8, यानी हो गया 6. ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया. अब हम कॉमन डिफरेंस और प्रथम पद जिसे a1 कहते हैं या a भी कहते हैं, ठीक है, इन दोनों का वैल्यू उठा के अगर हम इसमें रख दें, जो था am इक्वल टू 164 दिया था, यानी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 164, तो हम a और d का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से m का वैल्यू निकल जाएगा. m का वैल्यू भी पूछा था. ठीक है, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा यहाँ देख लेते हैं. ठीक है, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d इन
इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में ए और डी का वैल्यू रखने पर, ठीक है। समीकरण एक क्या था, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 164 था। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना रखेंगे 8 प्लस एम माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या रखेंगे 6 इक्वल टू 164, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होगा m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 164 माइनस 8 156 आएगा। m माइनस वन इंटू 6, तो m माइनस वन 6 का इधर डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 6 2 12, 6 is 36, m माइनस वन, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 26 प्लस 1, ठीक है। 1 को उधर करेंगे तो m इक्वल टू क्या आ गया 27, तो यही आया m का वैल्यू 27 आएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13 का सोल्यूशन। कैसे लगाए हैं, n पदों का योगफल दिया था और m1 टर्म दिया था mth टर्म am इक्वल टू 164, ठीक है। यहाँ पे तो कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमने क्या किया, माना लेट ए भी द फर्स्ट टर्म, माना एक पहला पद है एंड डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, तो m पद क्या होगा am इक्वल टू a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 164। अब हम क्या करेंगे, n टर्म्स का योगफल दिया था तो s n माइनस वन टर्म्स का योगफल निकाल लेंगे, 3 n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 5 n माइनस वन, इस तरह कुछ करके अब दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें nth टर्म मिलेगा, ठीक है। तो हमने सब्सट्रैक्ट किया तो an इक्वल टू मिला 6n प्लस 2। अब इसमें 1 रखेंगे तो a1 मिलेगा यानी कि पहला पद जिसे a भी कहते हैं, फिर से a2 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो n इक्वल टू 2, फिर से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटा के सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब दोनों का वैल्यू उठा के समीकरण एक में रख देंगे तो हमें m का वैल्यू निकल जाएगा, कितना है 27। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में करा है इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26, 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं क्या करना है, इंसर्ट करना है, प्राप्त करना है, ठीक है। दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इन एपी, ऐसे 5 संख्याएं इसके बीच लेना है कि वह सीक्वेंस किस में बन जाए, एपी में, यानी कि समांतर श्रेणी में बन जाए। तो हम मान लेते हैं ए और 26 के बीच 5 पद कौन है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है और a5 है। हमने 8 और 26 के बीच 5 संख्या ले लिया, a1 a2 a3 a4 a5। अब इनका मान निकालना है, कह रहा है कि ए किस में है, आर इन एपी, ये समांतर श्रेणी में है, आर इन एपी। अब हमें क्या करना है, हमें इन सब का मान निकालना है, कौन कौन सी ये संख्याएं होंगी, ठीक है। अब इसमें कुल कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 5 है और 2 7, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n इक्वल टू 7 हो गए। अब अगर हम 7वां पद देखें तो क्या है, 7वां पद है, 7वां पद ही इसका अंतिम पद है जो कि 27 है। तो अगर हम a7 की बात करें तो क्या होगा, a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी, nवां पद क्या होता है, an इसको फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो 7वां पद क्या होगा, a7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे पहला पद a क्या है 8 है, प्लस 7 माइनस 1 6, और d का वैल्यू हमें नहीं पता है। और एक चीज़ देखिए, 7वां जो पद है वो कितना है 26 है, अंतिम पद है 7वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां छठवां सातवां, 26 है। तो यहाँ पे इक्वल टू 26 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, 6d इक्वल टू 26 माइनस 8, तो 6d इक्वल टू 18, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 3, 6 3 18, कॉमन डिफरेंस मिल गया। और जो कॉमन डिफरेंस मिल गया और प्रथम पद पता है, a इक्वल टू कितना पता है, प्रथम पद a बराबर 8 है, 2 चीज़ मिल गया तो हम a2 a1 a2 a3 a4 a5 निकाल सकते हैं। a1 निकालेंगे तो a1 कौन सा पद है इस सीरीज का, दूसरा पद है, a1 यानी a2 है, स्मॉल a2 दूसरा पद है, ठीक है, सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म a2 क्या, a1 क्या होगा, a प्लस 2 माइनस वन इंटू डी, तो a का वैल्यू कितना है 8 प्लस n माइनस 2 माइनस 1 यानी 1 इंटू डी का वैल्यू 3, 8 3 11, a1 का वैल्यू निकल गया। इसी तरह से a2 निकालेंगे, a2 कौन सा पद है, a2 देखा जाए तो तीसरा है, सॉरी चौथा है, नहीं तीसरा है, ये है a2, ये है तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो तीसरा टर्म के लिए क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a का वैल्यू है 8 प्लस d का वैल्यू क्या है 3, 3 2 या 6 4, 6 और 8 14। इसी तरह से a3 निकालेंगे, a3 कौन सा टर्म है, a3 है चौथा टर्म यानी चौथा पद, तो a प्लस 4 माइनस 1, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a का वैल्यू है 8 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू क्या है 3, 3 3 या 9 और 8 17।
इसी तरह से A4 निकालेंगे तो A4 है पाँचवा टर्म, तो 5 - 1 × D, ठीक है। ये दूसरा टर्म था, ये तीसरा है, इसको हम A3 भी लिख सकते हैं, स्मॉल A3, इसको A4 ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने दिखा दिया। और जो A4 था वो पाँचवा पद है, तो 5 - 1 × D। A का वैल्यू है 8 + 4 × D का वैल्यू है 3, 4 3 = 12, 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20। A5 निकालेंगे तो A प्लस जो A5 है वो छठवां पद है, यानी A6 है, स्मॉल A6, तो A + 6 - 1 × D। तो A का वैल्यू क्या है 8 + 6 - 1, यानी 5 × D का वैल्यू क्या है 3, 5 3 = 15 और 8 23, तो A5 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पांचों पद ज्ञात हो गए, A1 A2 A3 A4 A5 एंड A5 तक। तो पांचों पद क्या होंगे, बोल देंगे दीज नंबर्स आर क्या क्या है। A1 कितना आया था 11 14 17 20 और 23, 11 14 17 20 और 23। तो ये हो गए आपके ये 5 नंबर्स जो 8 और 26 के बीच में है, और इस सीरीज किस में बन जा रही है, समांतर श्रेणी बन जा रही है। तो देखिए समांतर श्रेणी बनेगा ही, 3 का अंतर है सब में, ठीक है। 8 अगर पहले यहाँ पर रहता उसमें भी 3 का अंतर, और यहाँ पे 23 के बाद 26 था, इसमें भी 3 का अंतर है। तो इनके बीच ये 5 संख्याएं ही होंगी जिनके कारण ये सीरीज किस में रहेगी, समांतर श्रेणी में रहेंगी। तो ये संख्या क्या है, पाँचों 5 है, 11 14 17 20 और 23। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, इफ a⁴n + b⁴n अपान a⁴n - 1 प्लस b⁴n - 1 इज द am, यानी अर्थमेटिक मीन, ठीक है, यानी कि समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन क्या है, किसके बीच, बिटवीन A एंड B, A और B के बीच समांतर माध्य A है, ये पूरा टर्म। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी दिया है A और B का समांतर माध्य, समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B, A और B का समांतर माध्य। तो A और B का समांतर माध्य क्या होता है, A + b/2, ये हमने फार्मूला में पढ़ाया था। यही कितना दिया है, यह दिया है ये पूरा a⁴n + b⁴n अपान a⁴n - 1 प्लस b⁴n - 1। तो हमें क्या करा है कि n का वैल्यू ज्ञात करना है, यही है क्वेश्चन, ठीक है, कि A और B का समांतर माध्य इतना है। A और B का समांतर माध्य क्या होता है, A + b/2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे और n का वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। A + b का मल्टीप्लाई हो जाएगा a⁴n - 1 प्लस b⁴n - 1, इसका मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा a⁴n प्लस b⁴n, ठीक है। तो a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a का मल्टीप्लाई सब में होगा a⁴n - 1 प्लस b⁴n - 1, फिर से b का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में a⁴n - 1 प्लस b⁴n - 1 इसकल टू 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2⁴n प्लस 2 × b⁴n, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, a का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं a × a⁴n - 1 प्लस a × b⁴n - 1 और प्लस यहाँ भी b a⁴n - 1 प्लस b × b⁴n - 1 इसकल टू 2a⁴n प्लस 2b⁴n। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं a⁴1 मान सकते हैं, तो a⁴1 है और a⁴n - 1 है, इन दोनों को जब अगर हम जोड़ेंगे तो a⁴1 प्लस n - 1, यहाँ तो नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे a है यहाँ b है तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है, और यहाँ भी नहीं जुड़ेगा, a है b है तो b × a⁴n - 1, और यहाँ पे b⁴1 है तो हम इसको जोड़ देंगे b⁴1 प्लस n - 1 इसकल टू इधर क्या है a⁴n प्लस 2 × b⁴n, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, यानी a⁴n और a × b⁴n - 1 प्लस b × a⁴n - 1, और यहाँ पे भी 1 से 1 कैंसिल होगा और b क्या बचेगा n इसकल टू 2 × a⁴n प्लस 2 × b⁴n। अब हम क्या करेंगे, a⁴n को और b⁴n को उधर भेजेंगे तभी इसमें से घटेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा a × b⁴n - 1 प्लस b × a⁴n - 1 इसकल टू 2 × a⁴n प्लस 2 × b⁴n, और इन दोनों को हम इधर भेजेंगे तो a⁴ - n माइनस b⁴n,
मतलब माइनस ए पे पावर एन और माइनस बी पे पावर एन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए बी पे पावर एन माइनस वन प्लस बी इंटू ए पे पावर एन माइनस वन इक्वल टू, इसमें से ए घटेगा तो क्या बचेगा, ए पे पावर एन प्लस इसमें से ए घटेगा तो बचेगा बी पे पावर एन। टू ए पे पावर एन से में से एक ए पे पावर एन घट रहा है तो ए पे पावर एन बचा और इसी तरह से बी पे पावर एन बचा। अब हम क्या करेंगे, ए की पावर वालों को एक पास करेंगे और बी की पावर वालों को एक पास करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ए हो गया, ठीक है, और हो गया बी पे पावर एन माइनस वन और बी वाले को इधर लाएंगे माइनस बी पे पावर एन, यहाँ लिख देंगे प्लस अब ए वाला चीज़ लिखेंगे बी इंटू ए पे पावर एन माइनस वन और ए वाला को इधर लाएंगे, इतना बराबर इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, जीरो। इन दोनों को हम इधर ला दिए, ए पे बी पावर एन को और ए पे पावर एन को, और इन दोनों को इनके साथ लिखा, क्यों लिखा, इसमें से कॉमन होंगे, ठीक है। अब कैसे कॉमन होगा ये देखने वाली बात है। यहाँ है बी पे पावर एन माइनस वन, यहाँ है बी पे पावर एन, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी पे पावर एन माइनस वन प्लस वन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, प्लस बी ए पे पावर एन माइनस वन है और इसको भी ए पे पावर एन माइनस वन प्लस वन लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वन से वन कट जा रहा है, फिर से बी पावर एन है, यहाँ भी वन से वन कट रहा है, ए पे पावर एन नहीं है, लिखने का तरीका अलग है। क्यों, क्योंकि कॉमन लेने के लिए दिखाना है ऐसा। अब हम कॉमन लिख सकते हैं बी पे पावर एन माइनस वन और बी पे पावर एन माइनस वन, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और लिख सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, बी पे पावर एन माइनस वन इंटू बी, ठीक है, प्लस बी ए पे पावर एन माइनस वन, इसको भी लिख सकते हैं ए पे पावर एन माइनस वन इंटू ए, यानी वन, ए पे पावर वन है, दिखाने का आवश्यकता नहीं है, तब भी उतना ही है, ठीक है। बराबर क्या बचा, जीरो। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, बी पे पावर एन माइनस वन कॉमन होगा, ए माइनस क्या बचेगा, बी, और इसमें से क्या कॉमन होगा, ए पे पावर एन माइनस वन कॉमन होगा तो बचेगा बी माइनस ए, बराबर क्या हो गया, जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ बी माइनस ए माइनस बी, यहाँ बी माइनस ए है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अंदर गुणा करेंगे तो माइनस ए और फिर से माइनस प्लस बी, ठीक है। अब दोनों में से ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे, तो ए माइनस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचा, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से माइनस बी, यहाँ से माइनस बी कॉमन ले लिया तो बचा बी पावर एन माइनस वन माइनस ए पे पावर एन माइनस वन इक्वल टू क्या बचा, जीरो। अब अगला स्टेप क्या है, इसको उधर भाग दे देंगे तो जीरो हो जाएगा पूरा, जीरो में इधर आगे भाग करेगा तो पूरा जीरो, ठीक है। अब क्या बचा, बी पावर एन माइनस वन, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस ए पे पावर एन माइनस वन है तो प्लस ए पे पावर एन माइनस वन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी पे पावर एन माइनस वन अपान ए पे पावर एन माइनस वन इक्वल टू, ये इधर भाग दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन बचेगा, मान सकते हैं इसका वन के साथ गुणा, ठीक है। अब इस पे भी उतना ही पावर है, इस पे भी उतना ही पावर है, नहीं, बी बट्टे ए पूरे पे पावर एन माइनस वन हो गया, और इधर क्या बचा, वन बचा। वन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ इधर बी अपान ए है, इधर हम बी अपान ए पे पावर जीरो लिख दें, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर जीरो का मान क्या होता है, एक होता है, तो वन की जगह पे हमने लिख दिया बी अपान ए पे पावर जीरो। क्यों बी अपान ए लिखा, क्योंकि इधर भी बी अपान ए दिया था, तो हमें तुलना करने में आसानी होगा। अब हम आधार को तुलना करेंगे, जब किसी दो साइड के आधार बराबर होते हैं तो घात भी आपस में क्या होते हैं, बराबर, लिखेंगे कंपेयरिंग विथ बोथ साइड, दोनों पक्षों के तुलना करने पर, कंपेयरिंग विथ बोथ साइड्स, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स, मतलब घातों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर। तो आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे, यानी एन माइनस वन किसके बराबर हो गया, जीरो के, यानी एन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन है उधर आएगा तो प्लस वन, तो एन का वैल्यू क्या आ गया, प्लस वन आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि इसमें दिया था ए और बी का समांतर माध्य इतना है, पर वैल्यू ऑफ एन ज्ञात कीजिए, तो हमने ए और बी का समांतर माध्य क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू, इसको इतना दिखा दिया। इसको सॉल्व किया, एन उनको उधर सबसेट किया, कैसे किया है पूरा डीपली बताया है, और उसके बाद से ऐसे वन आया था, वन को बी अपान ए के पावर जीरो माना, घातों की तुलना किया तो एन का वैल्यू वन आया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16।